जबरन रूसी सेना में भर्ती कराए गए हिसार के सोनू की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत की सूचना, साथ ही अमन लापता, चिंता बढ़ी। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हिसार के एक युवक के रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जाने की खबर है, लेकिन रूस स्थित भारतीय दूतावास ने अभी तक सोनू की मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जहां एक और इस होनहार युवक की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं उसकी मृत्यु की स्थिति पर बने गहरे सस्पेंस ने सभी को चिंतित कर दिया है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब सोनू के परिवार ने दावा किया कि उन्हें रूसी सेना के एक अधिकारी से एक आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोनू की युद्ध में मृत्यु हो गई है और उसका शव मॉस्को पहुंच चुका है। ये पत्र रूसी भाषा में था, जिसका बाद में अनुवाद कराया गया, लेकिन इस खबर ने नया मोड़ ले लिया जब मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण बयान जारी किया। दूतावास का कहना है कि उन्हें सोनू की मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। दूतावास के इस रुख ने जहां परिवार को फौरी राहत दी, वहीं सोनू के सही सलामत होने की एक छोटी सी आस भी जगी है। दूतावास ने भरोसा दिलाया है कि वे रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और पुष्टि होते ही परिवार को सूचित किया जाएगा। सोनू और उसके गांव के ही 24 वर्षीय अमन, इन दोनों की कहानी धोखाधड़ी से शुरू हुई। दोनों मई 2024 में विदेशी भाषा का कोर्स करने रूस गए, लेकिन परिवारजनों का सीधा और गंभीर आरोप है कि इन दोनों युवकों को झांसा देकर या दबाव डालकर रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। सोनू के भाई अनिल ने एक बेहद भावुक क्षण साझा किया। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को सोनू ने उन्हें आखिरी बार फोन किया था। उस वक्त सोनू रो रहा था। उसने कहा था कि उसे जबरन आर्मी में लिया जा रहा है और यूक्रेन युद्ध में भेजने की तैयारी है। सोनू के अंतिम और मार्मिक शब्द थे, मुझे आर्मी में नहीं जाना, मुझे बचा लो। इस कॉल के बाद परिवार का सोनू से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। इसके बाद 19 सितंबर को परिवार को टेलीग्राम पर रूसी अधिकारी का एक संदेश मिला। छोटे भाई अंकित ने अनुवाद करवाने पर पाया कि संदेश में लिखा था कि सोनू 6 सितंबर से लापता था और उसका शव मिल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूसी सेना का यह पत्र सही या भारतीय दूतावास का इनकार। ये विरोधाभास आखिर क्यों, और क्या इसके पीछे कोई अनजानी वजह है? सोनू की मौत के सस्पेंस के बीच उसके साथ गया दूसरा युवक 24 वर्षीय अमन भी 22 सितंबर से लापता है। अमन के परिवार का भी उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। दोनों परिवारों के लिए अब ये दोगुनी त्रासदी का माहौल बन गया है। ये मामला अब केवल 2 युवकों तक सीमित नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे कई भारतीय युवा भी, जिनके परिवार लगातार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये घटना एक बार फिर से उस खतरे को उजागर करती है जिसका सामना भारतीय युवाओं को विदेश में अवैध भर्ती या जालसाजी के कारण करना पड़ता है। सोनू और अमन के परिवारों ने अब गृह मंत्रालय और भारतीय रूस दूतावास से तत्काल और कठोर हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी स्पष्ट मांग है कि सोनू की स्थिति स्पष्ट हो और शव को सम्मान के साथ भारत लाया जाए, और यदि वो जीवित है तो उसे और अमन को शीघ्र सुरक्षित देश वापस लाया जाए। सोनू की मौत का रहस्य अभी अनसुलझा है और भारतीय दूतावास और रूसी अधिकारियों के अगले कदम का इंतजार है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? सरकार को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस संवेदनशील खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।